हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैथ्स विद जीएस में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। तो कैसे हैं मेरे सभी साथियों? सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और अपनी तैयारी निरंतर कर रहे हैं। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है कि इस प्लेटफॉर्म पर आपको कंप्लीट मैथ करवाई जाएगी, जिसका सिंप्लीफिकेशन अपन टॉपिक शुरू कर चुके थे, जिसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको यहाँ पर करवा दिया है। यानी कि पिछली एक क्लास अपनी यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन की हो चुकी है, जिसमें अपन ने सिंप्लीफिकेशन का क्या दिया था दोस्तों, इंट्रोडक्शन। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर भी अपन बात करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन। ये सिंप्लीफिकेशन की हमारी सेकंड क्लास होगी, यानी कि सिंप्लीफिकेशन का हमारे पास ये पार्ट नंबर कौन सा होगा दोस्तों, सेकंड। ये सेकंड पार्ट रहेगा साथियों। पहले पार्ट में मैंने सिंप्लीफिकेशन के बारे में आपको बेसिक जानकारी दी थी और उसमें अपन ने कुछ क्वेश्चन भी किए थे। आज भी अपन जो पिछली क्लास में सीखा था अपन ने, उसी को अप्लाई करने वाले हैं, उसी कॉन्सेप्ट पर और भी अपन सवाल करने वाले हैं। फिर अपन इसके अगले टाइप पर चलने वाले हैं। धीरे धीरे बेसिक से चलते चलते मैं आपको इसका एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा साथियों। इस बात की आप बिल्कुल भी टेंशन ना कीजिएगा। तो प्यारे साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। कॉपी पेन लेकर के हाथ में अवश्य बैठिएगा। जैसे ही मेरे पास स्लाइड आती है क्वेश्चन की, वीडियो को पॉज कीजिएगा। 1 मिनट में आप करने की कोशिश कीजिएगा। अगर हो जाता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं होता है तो आप मैं जब समझाता हूँ उस समय ध्यान दीजिएगा। अगर आपका आंसर सही आ जाता है बहुत अच्छी बात है, आंसर गलत आता है तो आपको ये चेक करना है कि आपने गलती कहाँ पर की है। तो प्यारे साथियों, लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे क्या, वी बोर्ड मास का नियम। वी बी ओ डी एम ए एस, इस वी बोर्ड मास के नियम की अपन पिछले क्लास में बात कर रहे थे। इसका सीक्वेंस भी मैंने आपको बताया था कि इसका जो सीक्वेंस रहता है वही रहता है ऐसे कि पहले वी हल होगा, फिर बी हल होगा, फिर ओ हल होगा, फिर डी होगा, फिर एम होगा, फिर ए होगा, फिर एस होगा। हमने पिछली क्लास में बात की थी कि सर ये होते क्या क्या हैं। वी का मतलब हमने आपको बताया था विनक्यूलम बार। वी का मतलब हमने आपको क्या बताया था, विनक्यूलम बार। विनक्यूलम बार यानी कि क्या बोला था हमने इसको, रेखा बंधनी। इसको अपन ने क्या बताया था, रेखा बंधनी। बी का मतलब मैंने आपको क्या सिखाया था लाडलो, कोष्टक यानी कि ब्रैकेट। अब मैंने कोष्टक की बात की थी दोस्तों यहाँ पर, तो कोष्टक हमारे पास कितने प्रकार से बने थे, 3 प्रकार से। एक बना था छोटा कोष्टक हमारे पास, एक बना था छोटा कोष्टक, एक बना था हमारे पास कौन सा, मजला, और एक कौन सा बना था लाडलो, बड़ा कोष्टक। उसके बाद में अपन ने किसकी बात की थी, ओ की। ओ का मतलब क्या होता है, ऑफ। ऑफ को कहते हैं क्या, का, और इसका जो ऑपरेशन होता है वो क्या होता है, गुणा। उसके बाद अपन ने पढ़ा डिवाइड यानी कि भाग। फिर अपन ने पढ़ा क्या, मल्टीपल गुणा। फिर अपन ने जोड़ पढ़ाया और उसके बाद में माइनस। यानी कि मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको समझाना चाहूँ, ये बोर्ड मास का बिल्कुल बेसिक, वी बोर्ड मास का रूल है, ये बिल्कुल बेसिक है दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले वी को हल करते हैं, फिर बी को, फिर ओ को, फिर डी को, फिर एम को, फिर ए को, फिर एस को। सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर सिखा दी है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब इसके और क्वेश्चनों की, अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं। आज भी मैं इसी वी बोर्ड मास के ऊपर आपके सामने काफ़ी सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ। 8-10 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं यहाँ पर आज के सेशन में। चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। ये आपके सामने क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करिएगा। देखिए साथियों, सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया था कि इनका सीक्वेंस क्या रहने वाला है, कि सबसे पहले रेखा बंधनी को हल करना है, और रेखा बंधनी अगर है तो हल करना है, ज़बरदस्ती अपने को करनी नहीं है। देखिए साथियों, यहाँ पर रेखा बंधनी है किसके बीच में, 13 और 11 के बीच में। 13 और 11 के बीच में रेखा बंधनी है, 13 और 11 के ऊपर रेखा बंधनी है, तो 13 माइनस 11 है दोस्तों यहाँ पर। तो मुझे बताना यहाँ पर ये 13 माइनस 11 जो होगा, तो बताना लाडलो यहाँ से क्या बनेगा। तो बाहर क्या है मेरे पास, गुणा। ये फिर क्या है, 2। अब देखो यहाँ पर, अब ये गुणा आ जाएगा। अब उसके बाद में रेखा बंधनी हल कर ली, रेखा बंधनी को अंदर गुणा 2 आया है। अब यहाँ पर क्या हल होगा, भाग। क्या हल होगा दोस्तों, भाग। यानी कि 5 में कितने का भाग लग रहा है, 2 का। तो मैं इसको लिख दूंगा क्या यहाँ पर, 5/2। और माइनस में क्या है, 20। ये जो है हमारा, ये किस में है बचेगा, हमारे छोटे कोष्टक में बचेगा। किस में बचेगा दोस्तों, छोटे कोष्टक में। तो मेरे प्यारे साथियों, 2 से 2 हमारा क्या होगा, कट जाएगा, और 20 में से 15 सॉरी 20 में से 5 घटाएंगे अपन, तो लाडलो यहाँ बचेगा कितना, 15। बात समझ में आ रही है। ये 15 हमारा किस में आया है, छोटे कोष्टक में आया है। अब मुझे बताना बार क्या है, गुणा, और गुणा कितना है, 8। तो पहले आप यहाँ पर गुणा कितने से करोगे, 8 से। अब अगर मैं 8 को गुणा करूँगा
तो मुझे बताना 15 × 120, ये बार क्या है माइनस है, और ये क्या है यहाँ पर 36, ये क्या है 36। अच्छा ये जो है ये मेरे पास है किस में, मजले कोष्टक में है, ये किस में है मजले कोष्टक में। तो दोस्तों मुझे बताना 15 × 120, 120 किसका माइनस का, और यहाँ पर 36 है। अब बताना यहाँ से, और ये मेरे पास है 36 में से अगर 120 को आप माइनस करते हो तो 20 तो वो माइनस कर दो और 16 यहाँ से माइनस कर दो, यानी कि माइनस का क्या आएगा 84, माइनस का क्या आएगा 84। ये किस में आया दोस्तों, मजले ब्रैकेट में आया है, लेकिन बाहर प्लस है और प्लस को माइनस से करूँगा तो माइनस ही रह जाएगा। इस प्लस को अगर मैं इस माइनस से करूँगा तो ये माइनस ही रह जाएगा, और ये यहाँ पर क्या है दोस्तों 24 है। अब 24 में से अगर -84 करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा फाइनली वो कितना आएगा 60। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये सवाल आसानी से और अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं है, मैं फिर से अगेन रिपीट कर रहा हूँ, VBOD MM A और S इसी पर काम कर रहे हैं। पहले इसको हल किया अपन ने, यहाँ पर पहले अपन ने इसको हल किया, फिर उसके बाद में ब्रैकेट को किया, फिर ओ तो ओ होगा तो ऑफ को हल करेंगे का को, फिर भाग को, फिर गुणा को, फिर जोड़ को और फिर बाकी को। चलिए दोस्तों ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल अच्छी तरह से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल सा सवाल था ये तो हमारे सामने। सबसे पहले देखते हैं रेखाबंधनी, नहीं है। उसके बाद देखते हैं अपन क्या ब्रैकेट, वो भी नहीं है। फिर अपन देखते हैं ऑफ यानी का, हाँ बिल्कुल सर हमारे पास का है। का है तो का किस किस के बीच में है, 17 और 3 के बीच में है। तो पहले 17 और 3 को अपन क्या करेंगे गुणा, तो 17 तिया क्या होगा 51, और गुणा में इधर 3 है और इधर डिवाइड यानी कि 17 है। अब मैंने आपको बताया था कि भाग जब भी करते हैं तो लेफ्ट साइड से करते हैं, लेफ्ट साइड से यानी कि 17 में मुझे कितने का डिवाइड करना है 51 का, और इंटू में कितना है 3 है। बोलो 17 एकम 17 और 17 तिया 51। प्यारे साथियों 3 से 3 कट के यहाँ से बताना क्या बचेगा आंसर हमारा 1। ये सवाल एग्जाम में मैं फिर कह रहा हूँ आपको, मैं यहाँ पर जो भी आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूँ वो सभी के सभी सवाल किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, इस बात का ध्यान रखना है। मैं अपनी तरफ से कोई भी क्वेश्चन, हाँ एक दो प्रैक्टिस के लिए ज़रूर क्वेश्चन अपनी तरफ से बना करके मैं लगा देता हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर मोस्ट ऑफ 90% जो भी क्वेश्चन मैं करवाऊँगा आपको वो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि सवाल आसानी से समझ में आया होगा। आपको सीक्वेंस ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं है। ये सिंप्लीफिकेशन बहुत आसान है, मैंने आपको पहले ही कहा था। यहाँ पर आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें सीखने को मिलेगी, कैलकुलेशन आपको सीखने को मिलेगी, किस प्रकार से अपन कैलकुलेशन करते हैं। मैं धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें यहाँ पर सिखाता जाऊँगा। इस सिंप्लीफिकेशन में जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे कैलकुलेशन को आसान करना सिखाऊंगा। जैसे कि यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूँ तो देखना लाडलो, यहाँ पर मैं बात करता हूँ। देखिए जैसे कि आपने कभी देखा होगा रेलवे में बहुत अक्सर ये सवाल पूछा जाता है, यहाँ पर ध्यान से समझना। जैसे मैंने देखा यहाँ पर आपने कभी सुना है 11 गुणा 11, 11 गुणा 11 कितना होता है 121 होता है। सर जी 11 का स्क्वायर कर दो ना, क्या दिक्कत आ रही है। अच्छा अब जब बताना, अब मैं बोलूँ 111 गुणा 111, अब ये तो हमने याद कर लिया था लेकिन अब ये आ गया 111 गुणा 111। बोले कि सर अब क्या करें। बिल्कुल सिंपल है भाई साहब। कैसे सिंपल है, अब देखो यहाँ पर कितनी बार 11 या एक है 2 बार, इधर भी कितनी बार है 2 बार। तो आप इसको शुरू करो 1 से, तो 1 2 और वापस उतर जाओ 2 1, वापस उतर जाओ कहाँ पर 1 पर, 1 2 वापस उतर जाओ 1 पर। अब देखो यहाँ पर ध्यान रखना पर, लेकिन ये ट्रिक जब ही काम आएगी, ये कैलकुलेशन में तभी आसान होगा, ये कैलकुलेशन तभी आसान होगी, ये ट्रिक तभी आसान होगी जब इधर भी जितनी बार 1 होगा उधर भी इतनी बार क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। अब जैसे इसको बहुत सिंपली मैं कर सकता हूँ यहाँ पर 1 2 3, क्योंकि 3 बार 1 है। अब इसको उतरना है वापस कहाँ से, 3 से, 3 के बाद में वापस 2 और 1। ये लो इसका सिंपल सा आंसर बन गया हमारा। इसको मैंने गुणा किया तो जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 1 1 1 1 1 इंटू में 1 1 1 1। अब इसको अगर अपने को गुणा करना है तो मुझे बताना दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्या क्या आ गया, कितनी बार है 1 4 बार, ये भी कितनी बार है 4 बार। तो मैं लिखूँगा क्या यहाँ पर 1 2 3 4। अब उतरना है यहाँ से अपने को कैसे 3 2 1। इस प्रकार से मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। और ऐसा सवाल एक बार रेलवे ने पूछ लिया था, और वो कितनी बार पूछा था 5 बार 1 दिया था, 1 1 1 1 गुणा में 1 1 1 1 1, यानी कि इस प्रकार से हमें यहाँ पर क्या दिया था
क्वेश्चन दिया था और इस क्वेश्चन को उन्होंने यहाँ पर, हमने इसका आंसर निकालना चाहा तो इसका आंसर देखो कितनी बार एक है, 5 बार, तो पहले लिख दो 1 2 3 4 और 5। अब यहाँ से उतरते जाओ, 5 के बाद में 4 3 2 1। समझ में आ गई बात? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा सवाल है यहाँ पर ये। अब देखिएगा, देखिए दोस्तों यहाँ पर जो ये बीच में ओ एफ है ये ऑफ है, यहाँ पर भी ऑफ है, यहाँ पर भी ये क्या है ऑफ है। ऑफ का मतलब क्या हो गया? का हो गया, यानी कि गुणा हो गया। सबसे पहले देखो क्या रेखा बंधनी है? बिल्कुल नहीं है सर जी। क्या ब्रैकेट है? बोले कि सर जी वो भी नहीं है। तो फिर किसका नंबर आएगा? ऑफ का। अब सर जी ऑफ किस किस के बीच में है? देखो यहाँ पर 3, यहाँ पर देखो 3 और 9 और 9 और 3। समझ में आ रही है? ऐसे यहाँ पर 6 और 6। तो सबसे पहले इनको सोल्व कर लेते हैं। देखिए ये 81 हमारा यूं की यूँ आ जाएगा, गुणा में ये 9 भी हमारा यूं की यूँ आ जाएगा, डिवाइड का डिवाइड रह जाएगा। अब देखो यहाँ पर 9 तिया 27 और फिर ये गुणा होगा 3 से, तो 27 तिया कितना होगा? 81। समझ में आ गई बात? 9 तिया 27 और 27 तिया 81, माइनस ये ऐसे कैसे, ये 6 भी यूं की यूँ रहेगा, ये डिवाइड का डिवाइड, फिर ये देखो 6 छंगा 36 और 6 छंगा 36 और गुणा में क्या आ जाएगा दोस्तों? 6 आ जाएगा। यानी कि ऑफ को अपन ने हल कर लिया। अब किसका नंबर है? भाग का, डिवाइड का। अब डिवाइड कहाँ कहाँ है? एक तो सर इसके बीच में है और एक सर इसके बीच में है। अब इसको हल करूँगा तो मेरे लाडलो मुझे बताना दोस्तों, 81 गुणा 9 में किसका भाग लगेगा? 81 का। बिल्कुल सही है सर जी। माइनस का माइनस, फिर 6 में किसका भाग लगेगा सर जी? 36 का। गुणा में क्या आ गया? 6 आ गया। बात समझ में आ रही है? अच्छा क्या 81 से 81 कट जाएगा क्या? क्या ये 6 छंगा 36 से 6 छंगा 36 कट जाएगा क्या? बताना। यहाँ से तो कितना बचा? केवल 9 और यहाँ क्या बचा? 1। यानी कि फाइनल आंसर विल बी 8। यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों वो कितना आएगा? 8 आएगा। कितना सिंपल है, बस आपको कॉन्सेप्ट और आपको पैटर्न याद होना चाहिए। अगर आपको पैटर्न याद है तो ये सवाल बहुत ही आसानी से आप कर पाओगे। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और मैं तो कह रहा हूँ कि कॉपी पेन लेके बैठो। ज़्यादा कुछ भी नहीं है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे मैथ उतनी आसान होगी। जितनी अगर आप इससे दूर भागोगे उतना ही आपको डर आएगी। डरना नहीं है, मैथोफोबिया नहीं रखना आपको बिल्कुल भी। मैथ का डर जो है उसको भगाना, उसको दूर करना है और मैं इसको करके बताऊँगा। केवल आपका साथ चाहिए साथियों। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है। अब देखिएगा, इस सवाल की अपन बात करते हैं। अब इस सवाल में हमारे पास 2 पार्ट बना लो। इस ऐसे सवालों में आप क्या किया करो दोस्तों? 2 पार्ट बना लो। अब देखो कैसे, देखिएगा लाड लो, यहाँ पर यहाँ माइनस का चिन्ह है। देखो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो एक तो हिस्सा यानी कि एक परिवार ये बन गया और एक परिवार ये बन गया, ये मान के चलो आप। अब इस परिवार में तो क्या सीक्वेंस ध्यान रखना है, पैटर्न आपको ध्यान रखना है। पहले यहाँ ऑफ हल होगा। क्या हल होगा? ऑफ हल होगा। और ऑफ का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। ऑफ का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। तो मुझे बताना लाड लो, क्या मुझे बताना यहाँ पर क्या मैं कर सकता हूँ कि यहाँ जो ये मेरा है यहाँ पर ध्यान से समझना, क्या ये 2 से कट जाएगा क्या 4 बार? बिल्कुल सर जी कट जाएगा। अच्छा इधर देखो, इधर अगर मैं इसको हल करूँगा, अगर मैं इधर इसको हल करूँगा तो बताना मेरे लाडलों, क्या ये 5 से 5 कट जाएगा क्या? क्या ये 3 एकम 3 और ये 3 दूनी 6 होगा क्या? क्या ये 2 दूनी 4 से 4 कट जाएगा क्या? यानी कि इस परिवार में केवल इस फैमिली में क्या बचा? 1 बचा। और ये क्या है? माइनस। और इधर क्या है दोस्तों? 144 में कितने का भाग? 4 का। तो अगर पहले भाग दूंगा तो पहले अगर 4 का भाग अगर मैं इसे 144 में देता हूँ तो आपको पता है कि 36 आता है और माइनस में 1 होता है। फाइनल आंसर, करेक्ट आंसर विल बी 35। बात समझ में आई? कितना आसान है मैथ, बिल्कुल आसान सवाल हैं। आप बिल्कुल भी टेंशन मत करिएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत सिंपल से सवाल आपके सामने मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ और ये सवाल मैं क्या लेके आया हूँ? एग्जाम में आए हुए सवाल। क्लियर है? अब देखो फिर से सीक्वेंस की बात करते हैं अपन। यहाँ पर सीक्वेंस की बात करेंगे मेरे लाडलों, तो मुझे बताना रेखा बंधनी है क्या? नहीं है। फिर ब्रैकेट, बिल्कुल सर जी ब्रैकेट आ गए हैं। अब ब्रैकेटों को हल करूँगा मैं यहाँ पर, तो मेरे प्यारे लाडलों 5 से इसको काट दो, कितनी बार कट गया ये? 5 बार। 11 को एक इसको काट दो, कितनी बार कट गया ये? 4 बार।
यानी कि 5 बटा क्या आया, 4 आया। ये किस में हल हो गया हमारा, छोटे ब्रैकेट में। अब किसका नंबर है, भाग का। कल मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी कि अगर आप भाग के चिन्ह को गुणा में बदलते हो, गुणा में बदलते हो तो उसके दाईं तरफ की जो संख्या है, उसके दाईं तरफ की जो संख्या है वो क्या होती है, पलट जाती है। वो संख्या क्या होती है, पलट जाती है। अब यहाँ पर देखना, ये 3/2 हमारा यूं के यूं रहेगा, बिल्कुल सर जी। गुणा में जो हमारे पास ये है 3/2 हमारा यूं के यूं रहेगा, गुणा में 11/5 यूं के यूं रहेगा। अब ये भाग आ गया, अब इस भाग को चेंज करना है गुणा में, तो ये लग दो गुणा, लेकिन ये 5/4 क्या हो जाएगा हमारा, 4/5। क्लियर है। फिर यहाँ पर क्या आ गया, भाग आ गया, इसको गुणा में चेंज करूँगा तो ये क्या हो जाएगा मेरा, 15/33। अब ये सिंपल सा बन गया, इसको केवल गुणा ही बचा हमारे पास, तो गुणा ही बचा है तो मुझे पता है कि 11 एकम 11 और 11 तिया 33। समझ में आ गई। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। समझ में आ गई बात। अब देखना यहाँ से 5 एकम 5 और 5 तिया 15 और 3 से 3 और ऊपर आ गया बच्चा क्या, यहाँ पर 3 दूनी 6। अब देखना यहाँ पर क्या क्या बच रहा है हमारे पास, एक तो बच रहा है 3 और एक बच रहा है 2, तो 3 दूनी 6 और नीचे बच रहा है केवल और केवल 5। यानी कि इसका जो फाइनल आंसर है वो क्या आ गया हमारे पास, 6/5। बात समझ में आ गई। तो मैं फिर क्या समझा, यहाँ पर जो भाग के चिन्ह को अगर आप गुणा में चेंज करते हो तो उसके जो दाईं तरफ की संख्या है वो क्या होती है, पलट जाती है। क्लियर है। चलिए लाडलों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल, बिल्कुल ये क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है आपको और बहुत ही सिंपल सा आंसर इसका आपको समझ में आने वाला है। देखिए दोस्तों, फिर सीक्वेंस को आपको ध्यान रखना है, ऑर्डर आपको ध्यान रखना है, पैटर्न आपको ध्यान रखना है मेरे लाडलों, बहुत आसान आसान सा आप इस सवालों को कर पाओगे। देखिए सबसे पहले हल करना है रेखा बंधनी। रेखा बंधनी को हल करूँगा तो 1/3 प्लस 1/2 है, मुझे पता है कि एलसीएम क्या आ जाएगा, 6। एलसीएम क्या आ जाएगा, 6। अब 3 का इसमें दूंगा तो ये आएगा कितना यहाँ पर, 2, और प्लस में यहाँ पर 2 का दूंगा तो यहाँ पर ये कितना आएगा, 3। और क्या बच्चों मुझे बताना मेरे लाडलो कि 3 और 2 ये 5/6 और ये 5/6 में नहीं बन जाएगा क्या। अच्छा मुझे बताना, ये 5/6, ये वाला जो 5/6 है मेरा, ये किसका होगा, माइनस का, और ये किसका है, प्लस का। तो क्या ये दोनों कट नहीं जाएंगे क्या, बिल्कुल सर जी कट जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मेरे लाडलो मुझे बताना, इस छोटे ब्रैकेट में, इस छोटे ब्रैकेट में केवल और क्या क्या मिला, 0 मिला। अब इस 1/4 में अगर आप इस 0 को जोड़ोगे तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, बोले कि सर नहीं पड़ेगा। अब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा तो इसका मतलब मेरे पास इस मझले कोष्टक में भी क्या रहने वाला है, इस मझले कोष्टक में भी क्या रहने वाला है, 1/4 ही रहने वाला है। अब 1/4 केवल मझले कोष्टक में रहेगा तो बाहर प्लस का है, तो मुझे पता है कि फाइनली बड़े कोष्टक में मुझे क्या मिलने वाला है, 1/5 मिलने वाला है और प्लस में 1/4 मिलने वाला है। ये किस में मिलने वाले अपने को, बड़े कोष्टक में, और बाहर क्या है, माइनस में 9/20 है। अच्छा मुझे बताना मेरे लाडलों, क्या यहाँ पर भी हमारा एलसीएम 20 ही आ जाएगा क्या, बिल्कुल सर जी 20 आ जाएगा। तो ये 5 का दूंगा तो 5 चौके 20 और 4 का दूंगा तो 4 पंजे 20। यानी कि मेरे पास जो इसका रिजल्ट आने वाला है, यहाँ पर मुझे बताना दोस्तों, बाहर हमारे पास ये 9/20 है कि नहीं है, और ये अंदर भी माइनस का 5 और 4 क्या आ जाएगा, 9/20 आ जाएगा। ये दोनों कट जाएंगे, 9/20 से 9/20, और फाइनल रिजल्ट हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में, काफ़ी बार ये सवाल हमारा एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ कि बहुत आराम से मैं धीरे धीरे चीज़ों को समझा रहा हूँ और आपके भी समझ में आ रही होंगी। अब देखिए इस सवाल में, देखिए रंग बिरंगे यहाँ पर मैं आपके सामने डिजिटल बोर्ड की जैसी आपके सामने आपको फीलिंग आएगी दोस्तों। यहाँ पर ध्यान से समझना इस सवाल को, सिंपल सा है, एक ही लाइन में मैं इसको सोल्व करके बताऊंगा, देखना कैसे। अच्छा मुझे एक बात बता सकते हो आप, अगर मान लो मैं इसको यूँ लिख लूँ, अच्छा ये 3 से 1/3 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 1 10, यानी कि ये तो आपस में गुणा होते हैं यहाँ पर, और ये वाली संख्या होती है क्या, जुड़ती है। तो ये हो जाएगा कितना मेरा, 10/3, 10/3। अच्छा का मतलब मैंने ऑपरेशन क्या बताया, गुणा, 3/5 माइनस 1/2,
ऐसे ही अपोन में नीचे देखो यहाँ पर भी ये कितना हो जाएगा 10/3। यहाँ पर का, लेकिन इस का को बाद में लिखना है अपने को, क्योंकि मेरे पास अंदर क्या है, ब्रैकेट है। और ब्रैकेट में मुझे बताना 5 दूनी 10 मेरा एलसीएम आएगा, आपको पता होना चाहिए इस बात का। 10 एलसीएम आएगा तो ये 5 से 2 और 3 दूनी 6 और 2 पंजे 10, यानी कि आएगा 1/10। बात समझ में आ रही है? ये क्या आएगा 1/10। देखो अभी धीरे धीरे आपको कैलकुलेशन स्पीड बनानी पड़ेगी। अच्छा मुझे बताना ये 10 से 10 तो क्या होगा, कट जाएगा। यहाँ पर भी 3 से 3 क्या होगा, कट जाएगा। और 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी कि मेरे लाड़ दो ऊपर तो मेरे पास क्या बच गया 2 माइनस 1/2 और नीचे क्या बच गया केवल और केवल 1/3। अच्छा इसको अगर आप फर्दर सोल्व करते हो तो 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा 3। 3 बटा में क्या आएगा 2 और नीचे भी क्या है 1/3। अच्छा जब भिन्न के नीचे भिन्न आती है तो नीचे वाली भिन्न ऊपर जाके बदल जाती है, तो ये 3 ऊपर जाके किससे गुणा होगा 3 से, यानी कि 3 तिया 9 और नीचे होगा 2 एकम 2, यानी कि फाइनल रिजल्ट जो हमारा आएगा आंसर वो क्या आएगा 9/2 आएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार थोड़ा सा पीछे जाके दोबारा से इसको समझने की कोशिश करना। बहुत ही सिंपल सा सवाल था दोस्तों। मैंने पहले ही कहा था दोस्तों मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। पसीना बहाना पड़ेगा, पसीना टपकाना पड़ेगा, तब जा कर के कुछ हासिल होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी हमारे पास 3-4 क्वेश्चन और हैं, फिर अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे और फिर आज के सेशन को देखिए। मैं वी बोर्ड मास पर ही आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ अभी तक। VBODMAS इसी पर मैं आपको क्या करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ अभी तक, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में भी इसको अच्छी तरह से समझाया था। अब की बार भी अगली क्लास में अपन इसका आगे का पार्ट सोल्व करेंगे, जिसमें कंटिन्यूसली फ्रैक्शन आते हैं, कंटिन्यूस फ्रैक्शन आती है, उनको कैसे चुटकियों में अपन हल करते हैं, किस प्रकार से अपन ट्रिकली उनको हल करते हैं। देखते रहिएगा आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए साथियों अब इस सवाल में देखो, अब इस सवाल को देखिए लाड लो, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पर देखना। अच्छा दोस्तों मुझे बताना इन दोनों के बीच में क्या है का, इसका मतलब 1 एकम 1 और 5m 25। इन दोनों के बीच में क्या है का, बोले 1 एकम 1 और 5m 25। अच्छा तो क्या आप इसको कर सकते हो, यहाँ पर क्या कर सकते हैं सर जी, ऊपर देखना मैं लिख देता हूँ 1/5। अच्छा ये भाग है। अच्छा मुझे बताना ये आ जाएगा 1/25 और ये क्या है भाग। चलो एक स्टेप लिख ही लेते हैं, भाग 1/25। एनी डाउट, बोले सर नो डाउट। चलते हैं आगे, नीचे देखो यहाँ पर भी 1/25, 1/25 और भाग में क्या है दोस्तों 1/5 है। अब इसको आगे फर्दर सोल्व करते हैं अपन। तो अब देखो ये गुणा, भाग को गुणा में बदलूंगा तो संख्या क्या होगी, पलट जाएगी, उसके दाईं तरफ की संख्या पलट जाती है, मैंने बताया था आपको। तो ये हो जाएगी कितने यहाँ पर 1/5 गुणा 25/1 और ऐसे ही नीचे 1/25 गुणा में 5/1। लाड लो काट लेंगे, इसको हल करूँगा मैं तो 5 एकम 5, 5m 25, 5 एकम 5, 5m 25। अच्छा ऊपर तो क्या आया 5/1 और नीचे क्या आया 1/5। अब ये 5 फिर से यहाँ पर चला जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 5m 25/1, यानी कि फाइनल रिजल्ट हमारा जो आएगा वो क्या आएगा 25 आएगा। क्या आएगा दोस्तों 25 आएगा। देखिए कितने सिंपल से क्वेश्चन हैं, कितनी आसानी से अपन हल कर पा रहे हैं। अगर अपने को पैटर्न पता नहीं होता तो अपन इन्हीं सवालों में क्या हो जाते दोस्तों, उलझ जाते। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से इसको समझने की आपको कोशिश करनी है। देखिए साथियों सिंपल सा क्वेश्चन किस प्रकार से है, ध्यान देना। यहाँ पर मैंने आपको कल बताया था कि जो भाग का प्रोसीजर है वो लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं, ऐसे लेफ्ट साइड से अपन शुरू करते हैं। यानी इसका मतलब क्या हो रहा है कि सर सबसे पहले अपन भाग देंगे 216 में। 216 में आप एक बारी भाग किसका दे दो 6 का। अब 216 में 6 का भाग देने के बाद अगली जो भाग है उसको गुणा में चेंज कर दो और उसके दाईं तरफ की संख्या पलट दो 1/6। अगला जो भाग है उसको गुणा में चेंज कर दो और दाएं की संख्या को पलट दो 1/6। मुझे पता है कि 6 6 6। ध्यान रखना, एक बात और बता देता हूँ दोस्तों, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, तो मिनिमम आपको 30 से 50 के बीच में, 30 से और 50 तक के आपको स्क्वायर याद होने चाहिए।
यानी कि वर्ग याद होने चाहिए। एक दिन मैं आपको ये भी याद करने की ट्रिक बता दूंगा कि कैसे आपको याद करना है, कैसे निकालना है। हर एक चीज़ सिंप्लीकेशन में सिखाऊंगा, लेकिन आपको ये तो याद होने चाहिए, मुख्य ज़बानी याद होने चाहिए। अगर आपको आपसे कोई पूछे कि बताइए 35 का स्क्वायर क्या होता है, तुरंत आंसर आना चाहिए 1225। जैसे आपसे कोई भी पूछे यहाँ पर, कोई भी आपसे स्क्वायर पूछ सकता है, 31 का स्क्वायर क्या होता है 961, 30 का क्या होता है 900, 27 का क्या होता है। इस प्रकार से आपको सारे के सारे क्या स्क्वायर याद रखने, 50 तक के स्क्वायर याद रखने हैं। अच्छा, अब इसको हल करूँगा। अच्छा, और घन कितने हैं? कम से कम आपको 15 तक के क्या याद रखने हैं? क्यूब। 15 तक के आपको क्या याद रखने हैं? क्यूब। क्लियर है? अब देखो, 6 6 6 6 3 बार गुणा हो रहा है, यानी कि 6 का क्या है, ये क्यूब है। और 6 का क्यूब कितना होता है? 216। तो 6 के क्यूब से 6 का क्यूब कट चुका है, यानी आंसर क्या आया? 1। कितना सिंपल है, कितना आसान है, बात समझ में आ गई। चलिएगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल देखो, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। सीक्वेंस ध्यान रखो, कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, आपको पैटर्न याद रहना चाहिए। बाईं ओर से हल करूँगा तो सबसे पहले आप एक बारी 16 में किसका भाग दे लो? 2 का। 16 में आप अपने 2 का भाग दिया। अब जितने भी भाग उनको गुणा में बदलो। ये गुणा में बदलूंगा इसको तो 1/2, इसको गुणा में बदलूंगा तो अगला 1/2, इसको गुणा में बदलूंगा तो अगला 1/2। समझ में आ गई? 1/2, 1/2, 1/2। लेकिन ध्यान रखना, ये गुणा में 1/2 नहीं करेंगे इसको, क्योंकि ये गुणा में 2 ही रहेगा। समझ में आई? अब मुझे पता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 से 16 कट गया, बचा कितना यहाँ पर? 2 एकम 2। इट इज करेक्ट आंसर। बताओ कितना सिंपल है। और ये एग्जाम के सवाल हैं दोस्तों, अक्सर रेलवे बहुत ज़्यादा पूछता है। रेलवे तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। रेलवे के अंदर ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। सिंप्लीफिकेशन के रेलवे में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। चलते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। देखिए दोस्तों, बहुत वही पैटर्न सेम पैटर्न के क्वेश्चन हैं ये, सेम पैटर्न पे ये सवाल है दोस्तों। ध्यान से समझना, आपको क्लियर है? देखिए मेरे प्यारे लाडलो, यहाँ पर सवाल को वही सीक्वेंस ध्यान रखना है, इसी क्रम में आपको क्या करना है? सोल्व करना है। अच्छा, पहले 15 है, तो पहले 15 में तो आप किसका भाग दे लेंगे? इसको भाग दे लेंगे कितने का? 3/5 का। अगर 3/5 का भाग दूंगा तो ये 5/3 हो जाएगा। तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर गुणा में क्या? 5/3। अगला जो मेरा हो जाएगा गुणा में क्या? 3/5। और अगला हो जाएगा गुणा में क्या? 1/5। समझ में आ रही है बात? अरे भाई, यहाँ पर मैंने किया था 16 में 2 का भाग दिया है, तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ ना, 16 गुणा 1/2। कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही मैंने यहाँ पर कर दिया कि 15, इसको गुणा में बदला, 3/5 का 5/3 हो गया। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही यहाँ पर 5/3 का 3/5 हो गया, और 5 का 1/5 हो गया। काट लो, 5 से 5 गया, 3 से 3 गया, 5 एकम 5 और 5 दिया 15। बताओ, कुछ जोर ही नहीं आया? अरे सर जी, कुछ जोर ही नहीं आया, हमें तो आंसर मिल गया 3। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये थे दोस्तों सिंप्लीफिकेशन के वी बोर्ड मास पर आने वाले सवाल। चलिएगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर सभी के सभी सवाल अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। बात समझ में आ रही है? मैंने वी बोर्ड मास के बारे में बताया आप लोगों को, अपन ने एक एक सवाल को कंप्लीट किया। ये सवाल अपन ने समझा अच्छे से, ये सवाल अपन ने अच्छे से समझा। ये ट्रिक मैंने आपको बताई यहाँ पर कि किस प्रकार से एक अगर दोनों तरफ समान हो, गुणा में हो, तो किस प्रकार से अपन चलते हैं। उसके बाद मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया, एग्जाम का ही क्वेश्चन था ये भी, ये मैंने आपको क्वेश्चन समझाया यहाँ पर। चलिएगा, ऐसे अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर आज की स्लाइड में जितने भी क्वेश्चन लेके आया था मैं आपके सामने, लगभग मैं आपके सामने आज 10 से 11 क्वेश्चन लेके आया था दोस्तों। और उन 10 से 11 क्वेश्चनों को अपन ने सभी को कर लिया है। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को करना है लाइक। क्या करना है? लाइक। और इसको क्या करना है? शेयर। इसको क्या करना है? शेयर करना है। और दूसरा, आपका ही अपना चैनल है मैथ्स विद जीएस, इसको आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। इसको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। बात समझ में आ रही है? और कोई भी प्रॉब्लम हो दोस्तों, एनी प्रॉब्लम, तो आपके लिए यहाँ पर आपका प्यारा सा कमेंट बॉक्स क्या है? ओपन है। कमेंट बॉक्स आपका हमेशा क्या है दोस्तों? ओपन है। बात समझ में आ रही है? एंड थैंक यू
सो मच मेरे प्यारे लाडलों, मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली सेशन में अपन पढ़ने वाले हैं इसी का अगला पार्ट सिंप्लीफिकेशन का। बहुत ही शानदार शानदार ट्रिक्स मैं आपके सामने लेकर आऊँगा दोस्तों। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो चलो आपको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत करना, लेकिन बस इतनी सी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि शिद्दत से आप शांति से ये जो 30 35 40 मिनट की जो क्लास रहती है, इसको आपको क्या करना है, शांति से एक बार इसको तसल्ली से आपको कॉपी पेन लेकर के देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो आपको लाइक डिसलाइक जो मन करे वो कर देना दोस्तों, मैं कुछ नहीं कह रहा आपको इसके विषय में, लेकिन अच्छी लगे तो शेयर भी करना आप भी अपने यार दोस्तों का, तो आपको बहुत बढ़िया, उनको भी फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा। अगर आप मेरा साथ दोगे तो मैं आपको वादा करता हूँ कि मैथ में एक भी सवाल आपका गलत नहीं होने दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। घर पे रहो, सुरक्षित रहो और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहो। अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा क्या रहो दोस्तों, अलर्ट रहो, सतर्क रहो। हमारा लक्ष्य हमेशा आपके सामने, आपका लक्ष्य हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए कि हाँ मुझे कुछ करना है, मुझे मेरे माँ पापा को मैंने जो सपना दिखाया था वो मुझे पूरा करना है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट क्लास।